दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें आपके 1 सितंबर से 15 सितंबर का करंट, साथ ही आपके राजस्थान के बजट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कुछ मेजर जो चीज़ें आपके, जैसे आपके आदित्य L1 मिशन, तो PSLV C-57 के द्वारा ये प्रक्षेपित हुआ। फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास 2 स्टडी द सन, और L1 में पहुंचने में इसको 125 दिन लगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सूरज के जो कोरोना की गतिविधियां है, जो आपके बाहरी उसका एटमॉस्फेयर है, प्लाज्मा जो है उसके बारे में स्टडी करना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके हीटिंग मैकेनिज्म जो हो गया कोरोना का, फिर आपके मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पेस वेदर उसके बारे में पता करना। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है आपके ये मिशन भेजा गया है। फिर इसमें जो पेलोड है वो आपके 1475 kg का है। 7 पेलोड्स है, जिसमें से जो 6 मेजर है उनके नाम थोड़े बहुत आप ध्यान रख लो कौन कौन से है। जैसे एक शूट SUIT है, इनकी फुल फॉर्म अगर आप लोग देखोगे तो भी ठीक है, नहीं देखोगे तो भी काम चल जाएगा। फिर आपके हो गया VELC सोलेक्स हो गया, एक ASPEX हो गया, फिर एक PAPA हो गया आपके प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, और एक हो गया मैग यानी मैग्नेटोमीटर। तो ये मेन जो है आपके 6 क्या है, तो 6 इसके पेलोड जो है आपके, तो टोटल 7 पेलोड है। 6 के जो है नाम अपने खास खास जो है वो आपके यहाँ देखे, और इसको किस तरीके से आपके वहाँ पे स्थापित किया जाएगा तो वो आपको यहाँ पे ये देखना है। तो जैसे ये सूरज है, तो यहाँ पे आपकी पृथ्वी है, तो ये हुआ L1 और ये हुआ L2। तो ये जो L1 है यहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा, इसलिए इसका नाम जो है वो L1 रखा गया। L4 और L5 ये आपके न्यूट्रल वाले होते हैं, और L1 L2 और L3 है वो आपके ये है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि L1 इसको कहते हैं। ऐसा का ऐसा जो आपके नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो आपके सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट है उसका नाम है सोहो। तो यहाँ पे ये सोहो ध्यान रखना है। सोहो भी सेम इसी पर्पज से आपके भेजा गया था, और वो है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जबकि अपना है आदित्य L1। ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे। फिर आपके कुछ चीज़ यहाँ पे है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी बात हो रही है, रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बिठाई गई, और उसमें पहले अपने यहाँ 1967 तक इसी तरह की चीज़ें होती थी, इलेक्शन एक साथ होते थे। बाद में कुछ राज्यों में सरकारें बदली गिरी या कुछ चीज़ें हुई, आपकी राजनीतिक अस्थिरता, तो फिर आपके चुनावों का जो समय और वो चीज़ें चेंज हो गई। और 17 में नेशनल लेवल पर भी जब आपके सरकारें बदली, तो इस हिसाब से फिर आपके राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर चुनाव अलग अलग होने लगे। 67 तक जो है वो आपके लगभग एक साथ होते थे। तो अब वापस बात हो रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो कमेटी का नाम अपने को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, वो आपके ये है मांगरी ओरांग। ये असम की पहली महिला है स्वतंत्रता शहीद होने का जिनको दर्जा मिला। असहयोग आंदोलन के दौरान ये सक्रिय रही आपके, तो उनका नाम है मांगरी ओरांग। तो ये जैसे आपके पुराने नाम इसलिए आ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री महोदय या राष्ट्रपति महोदया उनको आपकी ट्रिब्यूट पे करते हैं, तो उस समय चर्चा में रहते हैं। फिर आपके एक है लिगो। लिगो का मतलब है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव लेबोरेटरी। मैंने बताई थी लिगो अपने यहाँ स्थापित हुई है, और लिगो लैब USA की सहायता से ये बनी है आपकी, जहाँ पे विज्ञान नीति की बात अपन ने पहले वाले वीडियो में की थी। फिर आपके यहाँ पे है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको ISA कहते हैं। इसकी 5वीं क्षेत्रीय यानी रीजनल जो बैठक है, मीटिंग है, वो आपके कहाँ पे हुई? किगाली, जो रवांडा की राजधानी आपके अफ्रीका में। इसका हेडक्वार्टर अपने यहाँ गुरुग्राम में है, और 116 देश जो है वो आपके इसके पार्टीज या देश जो है वो सदस्य है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, जिसको ISA कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, ऐसी चीज़ें पिछली बार भी पूछी गई, पूछ सकते हैं। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं OSOWOG। तो भारत व UK और 140 देशों की विद्युत आपूर्ति हेतु ये बनाया गया प्रोजेक्ट है। तो 7 सितंबर को दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। तो 140 देशों की तो विद्युत आपूर्ति, मेंबर जो है वो आपके कितने हैं? 116। शुरू किया था भारत और UK ने, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय, ठीक है। इसको OSOWOG कहते हैं। CE-20 ये क्रायोजेनिक इंजन है, इसरो द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है, और ये मिशन गगनयान हेतु जो है आपके इसका प्रक्षेपण किया गया है। फिर आपके आता है चंद्रयान प्रोब, जिसको रंबा LP जो नाम दिया गया आपके, तो उसने चंद्रमा पर आपके स्पार्स प्लाज्मा की अभी हाल ही में खोज की है। तो ये भी आपको थोड़ा करंट में ध्यान रखना।
फिर हमारा जो नेक्स्ट चीज आती है कोकोबोरोक भाषा को TTAADC यानी कि त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की आधिकारिक भाषा बनाया गया है। तो उस भाषा का नाम है कोकबोरोक। फिर आपके रवि कानन, आसाम के ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ, जिनको 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया आपके। इसी तरह पीएम ने नारायण गुरु के योगदान को सराहा, जैसे अपने वहाँ पे बात की थी, वैसे ही इन्होंने उनके लिए भी ट्रिब्यूट जो है वो पे किया है। नारायण गुरु कौन थे? देखो केरल के थे। इन्होंने 1 कास्ट 1 रिलीजन और 1 गॉड का नारा दिया था। आधुनिक भारत के इतिहास में अपन निम्न जातीय आंदोलन में पढ़ते हैं, जैसे रामास्वामी आपके पेरियार नायकर है, उनके साथ अपन नारायण गुरु को भी पढ़ते हैं। श्री नारायण धर्म परिपालन योगमा, ये आपके एजवा जो समुदाय है केरल में, उसके उत्थान के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई थी। और त्रावणकोर के वायकॉम जो सत्याग्रह 1924-25 में हुआ था असहयोग आंदोलन के बाद, तो वो आपके इन्होंने चलाया था। बाद में के कल्लप्पन जो थे वो आपके प्रमुख नेता हुए थे, जिन्होंने दांडी मार्च किया था आपके गांधी जी के टाइम। तो ये आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में ध्यान रखना है। फिर आपके एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस या दर्जा अभी दिया गया। एक चीज आपके ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, 7वीं व अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट, जिसको प्रोजेक्ट अपन L7A कहते हैं, महेंद्रगिरी मझगांव जो डॉक है वहां से आपके लॉन्च की गई है। तो जहाँ पे 7A जो सीरीज है आपके प्रोजेक्ट, जिसको अपन लास्ट जो फ्रिगेट हमारी कहा जाता है, तो महेंद्रगिरी जहाँ पे मंझगांव डॉक जो मुंबई में है वहां से इसको लॉन्च की गई है। अटलांटिफिकेशन, ये एक चीज है जिसमें आपके अटलांटिक महासागर का खारा पानी आर्कटिक महासागर में जा रहा है, इसलिए वहाँ का पानी खारा हो रहा है और टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। तो उसका नाम जो है अभी ये एनवायरमेंट और इकोलॉजी के हिसाब से काफी आपके चर्चा में है, जिसको अटलांटिफिकेशन कहा गया है। फिर IAEA की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने वेपन ग्रेड यूरेनियम को एनरिच किया है। तो जब आपके यूरेनियम को 20 से ज्यादा ऊपर अपन एनरिच करते हैं तो वो वेपन ग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है और 40 में आपके प्लूटोनियम बम वगैरह बनता है। तो IAEA जो है वो आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो आपके मॉनिटरिंग करती है इन चीज़ों का। प्रशांत के वनुआतु देश में राजनीतिक उथल पुथल हुई, इसलिए ये आपके चर्चा में है। तो छोटा सा देश है ये फिजी, और इनके पास में आपके वनुआतु प्रवाल से बने हुए देशों में आते हैं आपके, कोरल वाले में। फिर हम बात करते हैं जेल सुधारों पर जस्टिस अमिताभ राय समिति जो है, अमिताभ राय समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है आपके। तो अमिताभ राय समिति जो है वो किससे संबंधित है? जेल सुधारों से संबंधित है। गेट कीपर्स, 6 बड़ी कंपनियों को गेट कीपर्स कहा गया है। कौन कौन सी है उसमें आपके, एक तो एप्पल है, एक अमेजोन है, एक आपके अल्फाबेट है, एक बाइट डेंस है, एक मेटा है जो ये फेसबुक वाली इंस्टा वाली, एक आपके माइक्रोसॉफ्ट। तो इनको गेट कीपर्स कहा गया, इनको EU ने गेट कीपर्स का नाम दिया आपके। तो ये 6 जो है वो आपको ध्यान रखनी है। 20वीं आसियान इंडिया समिट अभी जकार्ता में हुई, इंडोनेशिया की राजधानी में, और साथ में 18वीं ईस्ट एशिया समिट भी हुई, क्योंकि ईस्ट एशिया समिट में भी आपके ईस्ट एशिया वाले देशों को जो कि आसियान के साथ वार्ता करते हैं, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन वगैरह, वो भी आपके इसमें शामिल है। तो ये एक पूरा जो आपके इकोनॉमिक ब्लॉक है जिसमें आसियान और ईस्ट एशिया दोनों आते हैं। तो इनकी 20वीं बैठक यहाँ पे हुई जकार्ता में, और जो आपके ईस्ट एशिया समिट जिसको EAS कहते हैं उसकी आपके 18th जो मीटिंग है वो जकार्ता में हुई। भारत के प्रधानमंत्री ने मीटिंग को अटेंड की और आसियान बैठक में भारत ने 12 पॉइंट प्रपोजल रखा, आपके 12 बिंदुओं का प्रस्ताव जो है वो आपके रखा, जिसमें क्या क्या है, जैसे आसियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर एक आपके ये हो गया। फिर इसी तरह आसियान देशों को ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भारत ने जो है आमंत्रित किया है। यानी कि किस चीज को, तो ये आप शॉर्ट में याद रखो, GCTMCDRI, यानी कि क्या हुआ, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये GCTMCDRI जो है ये भारत ने ही एक तरह से इसका प्रपोजल रखा है और उसने आसियान देशों को इसको ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित किया। फिर उसके बाद कुछ चीजें अपन और देखते हैं, जैसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है जिसमें इंदौर भारत में पहले नंबर पे रहा है। महाराष्ट्र वाला अमरावती नहीं है, महाराष्ट्र में भी अमरावती है, एक आंध्रा में भी, ये आंध्र वाले अमरावती की बात है आपके। तो इंदौर पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे आपके आंध्र प्रदेश का अमरावती स्तूप वाला जो है
वो अमरावती, जिसकी खोज 1797 में मैकेंजी ने की थी, वो अमरावती की बात। फिर आपके आता है नैरोबी डिक्लेरेशन। तो अफ्रीका की आपके प्रथम जलवायु बैठक हुई, यानी कि अफ्रीका के देशों ने पहली बार जलवायु के मुद्दे पर बैठक की है, और उसके बाद जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया उसका नाम है नैरोबी डिक्लेरेशन। तो फर्स्ट अफ्रीका क्लाइमेट समिट 2023, कीनिया की राजधानी नैरोबी में, और नैरोबी में फिर क्या है, यूनेप का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम 1972। फिर आपके जाक्सा की बात है यहाँ, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसने S2A रॉकेट जो है वो अभी लॉन्च किया है। इसके साथ स्लिम मून लैंडर एंड द इसको XRISM स्पेस टेलीस्कोप कहते हैं। तो ये आपके जापान ने भेजा है अभी। तो जाक्सा जापान की जो है आपके, जैसे अपने इसरो है वैसे जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, वहाँ की जो है अंतरिक्ष कंपनी का नाम है संस्था का, और उसने S2A रॉकेट लॉन्च किया है। इसके साथ SLIM स्लिम मून लैंडर एंड द XRISM स्पेस टेलीस्कोप जो है वो आपके भेजा है। इस SLIM यानी स्लिम की फुल फॉर्म क्या है, तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। एक तो आपके ये हुआ इसका। 2024 में चांद के सीहोली क्रेटर पर उतरेगा। तो ये याद रखना है आपको, जितना अभी दिमाग में चीजें आपके आती होता सही है, लास्ट मोमेंट में सीहोली पूछे तो ये आपके कहाँ पे क्रेटर है, चांद पे, और वहाँ जापान का जो है वो आपका मिशन है पहुंचेगा। एबॉर्शन को रोकने का कानून मेक्सिको देश ने गैर संवैधानिक घोषित किया अभी, ठीक है, और इसे महिला के अधिकारों के विरुद्ध बताया, यानी कि एबॉर्शन करने का एक तरह से उनको राइट दिया गया। तो वो देश कौन सा है, मेक्सिको है, ये ध्यान रखना है। फिर है वर्किंग विदाउट बॉर्डर्स, द प्रॉमिस एंड पेरिल ऑफ ऑनलाइन गिग वर्क रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक ने अभी जारी किए। तो गिग्स वर्कर्स जो है उनके लिए जो है वो आपके, उनके बारे में वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसका नाम ये है। तो ये पूछ सकते हैं कि गिग्स जो वर्क है उसके बारे में रिपोर्ट किसने जारी की है, संस्था कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्किंग विदाउट बॉर्डर्स द प्रॉमिस एंड पेरिल ऑफ ऑनलाइन गिग वर्क रिपोर्ट। फिर आपके आता है प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, द जेंडर स्नैपशॉट 2023। ये वाली जो रिपोर्ट है ये आपके जारी की है UN वुमेन एंड UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, जिसको DESA कहते हैं। तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है वो आपके ये है। तो यानी कि कुछ देखो, अभी जो करंट में अप्रैल में चल रही है ऐसी रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स के नाम ही याद रख लो आप। जैसे अपन बात करेंगे आपके, जैसे क्लाइमेट चेंज पे रिपोर्ट आई है, तो वैसे ही यहाँ पे यानी कि जारी करने वाली संस्था और उस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखो, इतना काफ़ी है। प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, द जेंडर स्नैपशॉट 2023, UN वुमेन एंड UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, जिसको DESA कहते हैं, उसके द्वारा ये जारी हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले आपके। और गिग्स वर्क वाली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो गई आपके। असम ने केंद्र सरकार से अफस्पा को हटाने की रिक्वेस्ट की है, जो आपके आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है अफस्पा 1958 में जो आया था आपके जम्मू कश्मीर में और फिर पूर्वोत्तर में लगाया गया था, जिसमें अपनी जो पैरामिलिट्री फोर्स है या सेना को जो है आपके ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, पर्टिकुलर आर्म्ड फोर्सेज को। तो वो आपके अब असम ने भी ऐसी रिक्वेस्ट की है कि इस कानून को हटाया जाए, रिपील किया जाए। RBI ने ICRR यानी कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, जो पहले होता था बैंक में, अपन मौद्रिक नियंत्रण में, मॉनेटरी कंट्रोल में पढ़ते थे, तो उसको एक फेज मैनर में जो है RBI अब खत्म करना चाहती है। धीरे धीरे जो है वो आपके इस सिस्टम को हटा देगी। भारत ने तिमोर लिस्टे देश में दूतावास खोलने की अनुमति मांगी है। तो मैंने कहा था ये नया जो आपके आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। देश तो आज़ाद पहले हो गया था 1997-8 में, उस टाइम ही आपके ईस्ट तिमोर जो था। और अब यहाँ पे भारत भी अपनी एम्बेसी स्थापित कर रहा है, जो जनानो मैंने कहा था गुशमाओ, जिसको वहाँ का गांधी कहा जाता है। तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप पर यह स्थित है, जो आपके इंडोनेशिया के पहले नियंत्रण में था। इंडोनेशिया से इसकी पश्चिम में जो है सीमा लगती है, जो इरियन जया वाला भाग है वहाँ पे तिमोर लिस्टे। G20 बैठक में भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसको GBA कहा जाता है आपके, इसका नाम है GBA। तो बताने के लिए खूब सारी चीजें, लेकिन आप लोगों का टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ, इतना ही अपन ध्यान रखना है कि तिमोर कहाँ है, ठीक है।
तो GBA का मतलब हुआ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, GBA। G20 की बैठक में भारत ने इसको लॉन्च किया है। इसमें 7 G20 देश और 12 जो है बाकी देश शामिल हो गए, यानी कि G20 अब जो G21 हो गया अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने के बाद, तो G21 के तो कितने देश, 7 और बाकी 12 अन्य देश, यानी कि टोटल जो है वो आपके ये 19 देश है और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल होंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 19 देश है और 12 आपके क्या हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन इसका मेन टारगेट है कि कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल नेट जीरो लेवल तक आपके लाना या उस टारगेट को हासिल करना। फिर आपके G20 के बारे में थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन हमारा इस समय आपके G20 की बैठक दिल्ली में हुई, दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ। मेन जो थीम थी, बाकी तो हर चीज की अलग अलग थीम थी, लेकिन मुख्य जो थीम थी वो आपके वसुदेव कुटुंबकम की थी, जो कि महो उपनिषद से लिया गया नारा है। आपके 108 उपनिषद है, मुक्तो उपनिषद में 108 के नाम मिलते हैं, अल्लो उपनिषद सबसे बाद में लिखा गया और महो उपनिषद में जो है वो आपके वसुदेव कुटुंबकम का नारा, यानी कि इसकी थीम है। इसमें क्या क्या चीजें थी, एक तो आपके जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग ग्लोबल वैल्यू चेन, यानी कि GFMGVC, तो एक तो आपके ये डिसाइड हुआ। दूसरा है UNGA 75/1, यानी कि UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु यह प्रस्ताव जो है 75/1 पहले लाया गया है संयुक्त राष्ट्र की महासभा में। UNGA का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो महासभा में एक प्रस्ताव है जिसका नाम है 75/1, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों से संबंधित है। तो G20 के देशों ने इस सुधार समर्थन का या रिजोल्यूशन का क्या किया है, समर्थन किया है। सभी देश इस पे सहमत हुए। फिर आपके फुल फ्लेज वर्किंग ग्रुप ऑन वुमेन एम्पावरमेंट का गठन करने की बात है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। तो ये सारी बातें जो है वो आपके इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन में की गई मुख्यतः। फिर जो कैमोरिन के राष्ट्रपति है, कैमोरिन अफ्रीका में एक देश है छोटा सा, मोरोनी उसकी राजधानी है, और वहाँ के राष्ट्रपति आपके अजाली अशोमानी, जो अफ्रीकन यूनियन के प्रेजेंटली हेड है और उस देश के राष्ट्रपति है। तो उनको जो है G20 से G21 बनाया गया, तो उनको इनवाइट किया गया था। आप लोगों ने फुटेज देखे होंगे टीवी पे, जो आ रहे थे और भारत के प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, तो वो आपके, उनका नाम है अजाली अशोमानी। तो ये नाम है आपको याद रखना है। तो इन्होंने ज्वाइन किया और G21 हो गया आपके, यानी कि अभी जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें आपके 55 जो है सदस्य है। देश तो 54 ही है स्वतंत्र पूरे, जो कि UN के 193 मेंबर में आते हैं आपके, फुली इंडिपेंडेंट, और बाकी जो एक है वो आपकी टेरिटरी है जो दूसरों के नियंत्रण में है। तो टोटल जो है 55 मेंबर जो है, इन्होंने भी आपके G20 को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में किया, एक ब्लॉक के रूप में किया, इसलिए वो G21 है आपके, ठीक है ना। नहीं तो अब G20 में 20 देश तो ये हो गए आपके, बाकी आपके ये सारे आ गए इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो दायरा है बहुत बड़ा हो चुका। फिर बात करते हैं मत्स्य 6000 की। ये एक समुद्रयान, जैसे गगनयान है आपके, चंद्रयान है, मंगलयान है, वैसे समुद्र के अंदर जाने की जो प्रोजेक्ट है आपके गहराई तक 6000 मीटर की, उसका नाम जो है वो आपके क्या है, मत्स्य 6000। तो 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई पर भेजा जाएगा। तो ये डीप ओशन मिशन है, उसका आपके पार्ट है ये पूरा। और इंडिजिनियसली डेवलप्ड सबमर्सिबल जो है वो आपके स्वदेशी, आपके चीज ध्यान रखें, सबमर्सिबल जो है वो इंडिजीनियस यानी स्वदेशी तकनीक से विकसित है, उसका प्रयोग होगा। फिर G20 में कुछ और चीजें थी आपके, थोड़ी बहुत यहाँ पे मैंने अलग से लिखी थी, वो भी ध्यान रखो कि दिल्ली घोषणा पत्र में गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म को SDG अचीव करने के व्हीकल के तौर पर महत्व दिया गया। गोवा सरकार की जो नीति है पर्यटन को बढ़ावा देने वाली, जिसका नाम है गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म, तो ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको हासिल करने का एक पड़ाव है, वो इसमें बताया गया। और साथ में गोवा की जो ट्रेवल ऑफ लाइफ है उसको भी सराहाया गया। तो एक तो ट्रेवल ऑफ लाइफ गोवा सरकार की नीति, और एक है रोड मैप फॉर टूरिज्म, यानी कि गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म। तो
तो ये दो चीजें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर मराकश जो शहर है मोरक्को का, आपके जो एटलस पर्वतमाला अपन पढ़ते हैं उसकी ऊंची चोटी टॉपगल वो वाला, तो यहाँ पे मराकश जो जिसको अपने जैसे जयपुर को अपन पिंक सिटी कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, तो ये रेड सिटी कहलाती है। वहाँ जो भवन है वगैरह उनके आपके लाल रंग के वहाँ पे भवन मिलते हैं। वहाँ अभी भूकंप आया आपके 6.8 मैग्नीट्यूड का, यानी कि 6.8 की तीव्रता वाला जो भूकंप है वो आपके कहाँ पे आया था, मोरक्को के मराकश में। तुर्की और सीरिया में तो आया ही था, और अब यहाँ पर ये भी आपके चर्चा में रहा। फिर है बंगलार माटी बंगलार जोल, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया हुआ ये गान है, जिसको पश्चिम बंगाल ने अपना राजकीय यानी कि राज्य गान के रूप में उसको दर्जा दिया है। तो आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, और ये आपके बंगलार माटी बंगलार जोत ये आपके पश्चिम बंगाल का स्टेट एंथम के रूप में अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है भारत सऊदी अरब सामरिक भागीदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, उसकी पहली जो बैठक है आपके काउंसिल की वो यहाँ पे आयोजित हुई, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल भारत और सऊदी अरब ने बना रखी है, और उसकी पहली जो बैठक है अभी दिल्ली में आपके आयोजित हुई है, तो ये ध्यान रखना है। तो 2019 में जो है वो आपकी ये बनी थी, यानी कि सामरिक भागीदारी परिषद इसको कहते हैं, SPC। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि आपके क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, वो भारत आए थे और उन्होंने इस बैठक में भाग लिया आपके। फिर है शागु शारो, यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तमिलनाडु में सलेम में कार्यरत है, जिसको GI टैग आपके मिला है, क्योंकि वो शागो उत्पाद बनाती है, एक प्रोडक्ट बनाती है जो टेपियोका होता है, आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है टेपियोका। तो उस टेपियोका से टेस्टी जो है फूड बनाती है, खाद्य पदार्थ बनाती है आपके, उसका नाम है शागो। तो शागो शारो ये आपके सोसाइटी का नाम है, और उसका जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है शागो, उसको GI टैग दिया गया है। तो शागो को GI टैग मिला है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना। तो शागो कहाँ का हो गया, सलेम, सलेम तमिलनाडु में, जो आपके इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, कारखाने के लिए वो स्लेम प्लांट। फिर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने अपनी एनालिसिस ऑफ सिटिंग MP फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023 ये एक रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR ने। और उसमें ये कहा गया है कि हमारे जितने भी सिटिंग MP है राज्यसभा और लोकसभा के मिला के, उनमें से 40% के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है, रजिस्टर है, आपराधिक मुकदमे दर्ज है। फिर आती है बात उसी यूनेप की, जैसे मैंने बात की थी। तो यूनेप ने बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द क्लाइमेट कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू फ्यूचर रिपोर्ट अपनी जारी की है। तो क्लाइमेट पे आपके बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू फ्यूचर, इस पे जो रिपोर्ट जारी की है वो आपकी किस संस्था ने की है, नैरोबी वाली यूनेप ने। भारत का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड जो अभी बनाया जा रहा है, सबसे ऊंचा, अभी तक तो जो है आपके सबसे ऊंचा हमारा एयर ओल्डी बेग था आपके लद्दाख वाले भाग में, अब जो है वो ये हो जाएगा न्योमा लद्दाख में आपके, जो कि हमारा जो पेनोंग जो झील है उसको ये आपके जोड़ेगा। तो लगभग आप ये कह सकते हो उमलिंगा दर्रे के पास होगा, जो कि सबसे ऊंचा हमारा गाड़ी चलाने योग्य दर्रा है। तो उसके पास पेंगोंग से झील है आपके नॉर्थ में, और वहां पर जो है ये न्योमा जो है वो आपके सबसे ऊंचा हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बनाया जा रहा है। तो हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड, तो एयरफील्ड कहाँ पे हो गया, ये आपके न्योमा। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अपन ओल्डी बेग आपके उसको पहले मानते थे, और यही जो पेनोंग और चुसुल झील है यहाँ पर आप सभी को पता है, जो है रेजिंगला दर्रा स्थित है, जहाँ की हमारा जो सैन्य जो हमारे प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है रेजिंगला दर्रे पर। तो एक तरह से वार मेमोरियल है यहाँ पे, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। रेजिंगला की लड़ाई आप सभी जानते हो, नवंबर 1962 में हुई थी, और मेजर शैतान सिंह ने जो अद्भुत वीरता दिखाई थी वो आपके कौन सी जगह थी, रेजिंगला। तो रेजिंगला जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है आपकी, गढ़वाल जो बटालियन थी। फिर आपके अपर लेक भोजताल झील है, ये आपके
भोज सागर जो एमपी में है, और इसमें क्रूज संचालन पर एनजीटी ने रोक लगा दी है। तो नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने कहा कि यहाँ पर ये गतिविधियां नहीं होगी, क्योंकि ये रामसर साइट में शामिल है आपके भोज वाली जो अपर भोज ताल है। यहाँ लोअर और अपर दो है, इनको भोज ताल कहा जाता है, जो कि आपके मालवा के परमार भोज ने बनाई थी यहाँ पे। तो ये रामसर साइट में आती है आपके वेटलैंड में, तो ये आदर स्थल में है। निपा वायरस के मामले केरल में अभी वापस मिले आपके, जो एनआईवी जूनोटिक जो वायरस है उससे आपके फैलता है, एनआईवी जूनोटिक वायरस, निपा वायरस। फिर G20 OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 को G20 की बैठक में मंजूरी दी है। फिर K2-18b, ये आपके एक ऐसा प्लेनेट है K2-18b जो एक्सो प्लेनेट है, जो जेम्स वेब स्पेस जो है वो भी आपके उसी जगह पे जहाँ हमारा आपके L1 जो है ना अपन ने पढ़ा था अभी, तो L1 की जगह वो L2 में स्थापित है ये वाली जेम्स वेब। और इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने CO2 और मीथेन का जो है आपके पता लगाया कौन से प्लेनेट पे, K2-18b पे, ठीक है ना। तो ये आपके L2 वाले में स्थापित है, आदित्य जो है वो L1 में स्थापित होगा, वहां पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काम करती है। और इसने एक नए ग्रह की खोज की जिसका नाम है K2-18b, और ये जो आपके एक्सोप्लैनेट है जहां पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की इसने खोज की है। तो ये आपको कुछ चीजें यहाँ पे एक बार याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं भांग यानी कैनाबिस की खेती को हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक तरीके से कानूनी रूप देने का प्रस्ताव रखा है। मालवीय मिशन जो है ये आपके टीचर ट्रेनिंग से शुरू है, अभी 5 सितंबर को शुरू किया गया है शिक्षक दिवस पर, और इसमें यूजीसी व शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया है, और 8 थीम जो है वो आपके इसमें शामिल है मालवीय मिशन में। फिर आपके आता है IMEC यानी वही इंडिया मिडल ईस्ट आपके मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो IMEC जो है ना आपके मैंने बताया था कि कहाँ से शुरू होगा, तो ग्रीस में जगह है आपके पिरेश, PIRAEUS इसका नाम ये है आपके, ये यूनान में है। वहां से एपा इजराइल में आएगा, जो कि एपा आपके अडानी ग्रुप ने आप सभी ने पढ़ा होगा, वहां पे पोर्ट खरीदा है जो भूमध्य सागर पे है। फिर आपके आया अल हदीता सऊदी अरब में, रियाद फिर सऊदी अरब में, और हरद जो है वो सऊदी अरब में। वहां से फिर आएगा ये आपके UAE में है, और फिर आएगा ये जेबेल अली UAE में, और वहां से आपके मुंबई को कनेक्ट करेगा। तो IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर अपन कह सकते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है वो आपके है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। और ये आपके किन किन को कनेक्ट करेगा, तो पिरेस जो जगह है उसको एपा से, फिर आपके अल हदीता, रियाद, हरद, फिर आपके हो गया अल गुवैतपल, और फिर आपके हो गया जेबेल अली UAE। तो इनको कनेक्ट करेगा, ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ ध्यान रखना है। पहले भी इसकी बात आपके आई थी, अपन ने की थी कि कौन सी चीज है ये कहाँ पे है, वाले के बाद ही आपके बैठक के बाद IMEC इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं या यूरोपियन कॉरिडोर भी कह सकते हैं, यूरोप कॉरिडोर भी कह सकते हैं। तो मेन एग्जैक्ट नाम अगर परीक्षा में पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन या यूरोप कॉरिडोर IMEC, यानी कि यूरोप और भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ेगा। यूनान से शुरू होगा जो कि यूरोप में है, वहां से ये आपके इजराइल आएगा, भूमध्य सागर, फिर सऊदी अरब, फिर UAE, और फिर उसके बाद मुंबई में आएगा। तो ये चीज आपको यहाँ क्लियर करनी है। कई बार क्या होता है कि ये लोग भी ऐसे ही लिख देते हैं, यूरोप की जगह इकोनॉमिक लिख दिया क्योंकि उसका महत्व आर्थिक है, इस वजह से आपके लिख देते हैं, लेकिन फुल फॉर्म जो है वो आपको यूरोप वाली ही ध्यान रखनी है। तो यहां तक जो थी अपन ने बात की जेबेल तक। फिर लास्ट में नेक्स्ट जो है आपके वो है G20 की बैठक में भारत मंडप में एक तो नटराज की मूर्ति जो चोलों के समय कांसे की बनती थी आपके, उसको डिस्प्ले किया गया, प्लस कोणार्क जो सूर्य मंदिर है नागर शैली में उड़ीसा में आपके, तो उसको भी यहाँ पर आपके दिखाया गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, एक आपके नटराज की मूर्ति। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अटैच ATACH अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ये WHO की
पहला है, और ऐसे जो आपके शॉर्ट फॉर्म जरूर एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये अटैच जो है वो क्या है, तो अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, इसका नाम ये है आपके। फिर है एक जगह है हरामी नाला, ये आपके एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो आपका हमारा जो कच्छ वाला जो भाग है उस जगह सर क्रीक के पास में है, और ये भारत वाले क्षेत्र में आता है आपके इलाका। और गृह मंत्री जी ने अभी यहाँ की यात्रा की, यहाँ से पाकिस्तान की जो सीमा बहुत ही नजदीक है आपके, ये 22 किलोमीटर का क्षेत्र है सर क्रीक सेक्टर में जो है वो आपके। तो ये आपका एक पर्टिकुलर अभी चर्चा में रहा है, ठीक है। सर क्रीक जो है उसको लेकर पाकिस्तान पहले भी दावा करता है आपके। फिर है गोल्डन वीजा, चैट जीबीटी एंड ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन, यानी कि चैट जीबीटी जो है ना, एक तो उसमें टेस्ला के एलन मस्क थे, लेकिन वास्तव में जो उस चीज को तैयार करने वाले आदमी थे वो आपके कौन थे, सैम एल्टमैन। और ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन को इंडोनेशिया ने दिया है गोल्डन वीजा। तो गोल्डन वीजा ऐसे धनी लोगों को मिलता है जो वहाँ पे किसी भी देश में प्रॉपर्टी खरीद सकते और रह सकते हैं, यानी कि जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है तो कोई देश उसको ये वीज़ा देता ताकि उसके बाद इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़े आपके। तो एक तरह से नागरिकता भी वहाँ पे वो संपत्ति खरीदने का अधिकार दे देते हैं और सिटीजनशिप भी दे देते हैं आपके, तो उसको गोल्डन वीज़ा कहा जाता है। फिर आपके फ्यूजियन वेनेटर, ये है आपके, ध्यान रखो इसको, फ्यूजियन वेनेटर प्रोडिजियोसस, ये एक डायनासोर है जिसके आपके कुछ प्रमाण जो है अभी बर्ड लाइक यानी पक्षी जैसा था, तो दक्षिण पश्चिमी चीन में इसके जो है आपके अवशेष प्राप्त हुए, तो इसका नाम क्या हो गया, फ्यूजियन वेनेटर प्रोडिजियस डायनासोर। तो ये अपने जैसलमेर में मिला था, अपन ने पहले क्लास में बात की थी। ये जो है आपके कहाँ पे है, तो ये दक्षिण पूर्वी चीन यानी साउथ ईस्ट चाइना में। फिर आपके एक है सबमेरीन नंबर 841, ये आपके टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमेरीन है जो कि उत्तरी कोरिया ने बनाई है, तो उसका नाम है सबमेरीन नंबर 841। ये पनडुब्बी है आपके, सबमेरीन नंबर 841 नॉर्थ कोरिया की है जो न्यूक्लियर वॉरहेड को आपके पेलोड को कैरी करती है। फिर हम बात करते हैं यूएन ग्लोबल स्टैक टेक रिपोर्ट, ये आपके अभी जारी की गई है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर पेरिस सम्मेलन के बाद कितना प्रभावी नियंत्रण हुआ है आपके, तो 2015 में जो आपके कॉप वार्ता हुई थी 21, तो उसमें उसके बाद जो है कितनी एमिशंस को कम किया गया है, तो उसके लिए जो है वो आपके ये रिपोर्ट जारी की गई है। फिर कुछ पिछली क्लासेज में करेक्शन थे, मैंने आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा आप लोग पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना, हालांकि टेलीग्राम चैनल पे मैंने आप लोगों को बता दिया था, फिर भी आप ध्यान रखना। जैसे एक तो एशियन जो कुश्ती चैंपियनशिप है, तो उसमें 17 पदक जो थे वो गलती से आ गए, उन किताबों में प्रिंट भी वही हो रखे थे क्योंकि करंट जो है एग्जाम के टाइम मैंने भी अभी देखा आपके, तो वहाँ पे 17 की जगह आपके 14 पदक करने हैं। मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना आयु वर्ग है उसमें 20 से 60 गलती से लिख दिया था, वो आपके 25 से 60 वर्ष है, ठीक है। और 200 रुपये 7 दिन तक यानी 1400 रुपये की सहायता की बात थी। एक था आपके चंद्रयान से संबंधित लिब्स LIBS, तो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप जो है इसका फुल फॉर्म है, हालांकि इतना नहीं पूछेंगे आपको फुल फॉर्म, लेकिन ध्यान रखना पूछ ले तो लेजर इंड्यूस्ड जो है वो वर्ड। फिर कुछ निर्यात के गंतव्य वो ध्यान रखने थे आपको, यानी भारत का किन देशों के साथ सर्वाधिक एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें पहले नंबर पे यूएस है, दूसरे पे यूएई है, और नीदरलैंड जो कि आपके अप्रत्याशित रूप से अभी तीसरे नंबर पे आया चाइना को हटा के, और चाइना चौथे नंबर पे चल रहा है। तो इन 4 देशों में भारत का सबसे ज्यादा क्या होता है, निर्यात। भारत आयात सबसे ज्यादा किससे करता है, पहले नंबर पे चाइना, सेकंड पे यूएई, और थर्ड नंबर पे जो है वो आपके यूएसए है। तो ये आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, ये नई रिपोर्ट आई थी, पिछली जो क्लास थी उसमें आपके ये चीजें क्लियर रखनी है। तो वहाँ डेटा तो सेम ही है, वो निर्यात डेस्टिनेशन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कहलाती है, यानी कि हम किन देशों को सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। फिर थोड़ा बहुत बजट की बात है आपके लास्ट में, वो आप थोड़ा बहुत यहाँ ध्यान रखना। राजस्थान का जो बजट है उसके कुछ पॉइंट्स है आपके, जैसे रेवेन्यू रिसीव्ड यानी कि राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई, तो 2,33,988 करोड़ रुपए। एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो 2,58,833 करोड़ रुपए। टोटल जो डेफिसिट है रेवेन्यू वो कितना है, तो 24,896 करोड़, यानी कि टोटल जो आपके ग्रोस स्टेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 2.5%। इसी तरह फिस्कल डेफिसिट की बात करें अपन, राजकोषीय घाटे की, तो वो रहा आपके 62,772 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 4.0% बताया गया। फिर कुछ डिक्लेरेशन थी, घोषणाएं थी। एक तो थी मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, जिनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ नाम आपको ध्यान रखने की, ये बजट घोषणाएं हैं। एक है आपके बीपीएल व पीएम उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग को सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। 100 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क दी जाएगी। फिर है 1900 करोड़ का महंगाई राहत पैकेज। नवीन युवा नीति, जिसमें 500 करोड़ का युवा विकास व कल्याण कोष, उसमें से 200 करोड़ दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण व रोजगार उन्मुखी संसाधन उपलब्ध कराने हेतु, 100 करोड़ समग्र व्यक्तित्व विकास और 200 करोड़ शिक्षा छात्रवृत्ति। ये आपके इसमें ध्यान रखना। फिर इसी तरह 100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल जो है वो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खोले जाएंगे। फिर है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, एंटरप्रेन्योर जो प्रमोशन स्कीम है वो 18 से 35 वर्ष के युवा शामिल है, युवा उद्यमियों को इसमें शामिल किया गया। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला कारीगर व घुमंतु लोगों के लिए बनाई है सरकार ने। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड 250 करोड़ रुपए का बनाया है राजस्थान सरकार ने, युवाओं को स्टार्टअप व आधुनिक कला तकनीक आधारित उद्यम स्थापित करने हेतु। तो ये घोषणाएं हैं, अभी इनमें से चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है, कुछ होनी है, ठीक है, तो घोषणाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी। फिर प्लेनेटेरियम कोटा, जोधपुर व उदयपुर में बनेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जयपुर में स्थापित होगा। फिर आपके राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित होगी। आरएसएमएमएल जो हमारी माइनिंग का काम देखती है, कोटा संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम अब विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी रखा गया, जो कि आपके जयपुर में। भरतपुर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। खेल अकादमियां, कोलिडा, सीकर और बांसवाड़ा में फुटबॉल की, साइकिलिंग की बीकानेर में, कुश्ती की भीलवाड़ा में, एथलेटिक्स की राजगढ़ चूरू में और बास्केटबॉल की सीकर व बाड़मेर में होगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें जो आपके सहायता 10 लाख से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। और लास्ट में जो आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना, तो सभी परिवारों को 125 दिवस वर्ष में रोजगार होगा। वृद्ध, दिव्यांग, एकल महिला को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की बात। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में होगा। एयर कार्गो उदयपुर, इनलैंड कंटेनर डिपो बीकानेर और पचपदरा में होगा। पर्यटन विकास कोष में राशि 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दी गई है। इको एडवेंचर टूरिज्म साइट कहाँ पे है, तो एक तो नेवटा, एक कानोता जयपुर में, बंद बारेटा भरतपुर, कायलाना व सुरपुरा जोधपुर, हेमावास पाली में और कोट बांध जो है वो उदयपुर वाटी झुंझुनू में। इसी तरह जल जीवन मिशन की 3 परियोजनाएं, नादोती एक तो परियोजना जो है आपके करौली में, ठीक है, और सवाई माधोपुर में, एक काली तीर धौलपुर में, और चंबल जो परियोजना वो अलवर भरतपुर पेयजल परियोजना। तो ये आपके जल जीवन मिशन में 3 परियोजनाएं शामिल की गई है। नादोती परियोजना जो कि करौली और सवाई माधोपुर की है। इसी तरह काली तीर जो है वो धौलपुर में है, और चंबल परियोजना है अलवर और भरतपुर के लिए पेयजल की सुविधा आपको उपलब्ध कराएगी। तो मुख्यतः ये चीजें आपके, कुछ चीजें बजट की 1-2 चीजें और है, तो वो आपको साथ में पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। इतना तो आपको ध्यान रखना ही है। जो खास चीजें थी बजट की, जो बाकी चीजें हैं वो आपको, कुछ चीजें हैं, एक पीडीएफ है, एक पेज में आपको मिल जाएगी। तो जितना भी करंट मेरे से जितना भी आप लोगों के लिए कोशिश हो सकती थी मैंने की पूरी आपके, और उसमें विश्व, भारत, राजस्थान, ये तीनों जो है हमने पढ़ा और इन चीज़ों को समझा। तो आज की जो हमारी क्लास थी, इसके साथ अपना जो पूरा करंट अफेयर्स है वो आपके कंप्लीट हुआ। उसमें राजस्थान का बजट भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और बाकी भी जो चीज़ें थी वो भी आपके कर दी। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने वही चीज़ें पढ़ी जो बिल्कुल आपके टू द पॉइंट काम की चीज़ थी। अपन ज़्यादा डिटेल में पढ़ते तो हो सकता है कि भाई अगर 25 क्वेश्चन आते तो 25 में से 25 मिलते, लेकिन इतना आपको याद नहीं होता। और अपन ने जो पढ़ा है उसमें से हो सकता है 25 में से 20 आए, तो आपको 18
आप याद करके सही कर लो। और 25 में से 25 आते लेकिन आपको याद फिर 10 ही होते, क्योंकि पूरी किताब ही हो जाती फिर। तो उससे ये हमारे लिए सबसे सटीक तरीका था कि कम अपन टाइम में सारी चीज़ें कवर कर ले और उससे जो है हमें क्वेश्चन मिल जाए। थैंक यू।